3, 2, 1 स्टार्ट। हाय एवरीवन, दिस इज़ राजकुमार राठवा स्पीकिंग टू यू एंड स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। टॉपिक आई डोंट नो बट व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग कि आई एम फीलिंग लॉस्ट लाइक आफ्टर फेलिंग द एग्जाम of CA Inter, like I don't know what to do. My brain is not braining. Okay, so like I'm lost in my own thoughts. Don't know what to do. Not able to even figure out कि क्या करना चाहिए. So I just try because you know what, when you are in your school life or in your with your when you are with your friends, you just try to share everything what you are just feeling, what you are going to do, or even like each and every situation you try to share with your friends. But when you are doing a course which is which demands sacrifice, hard work and everything whatever you can devote to this course, and after that you just fail, you will realize कि like you are left behind. बहुत लोगों से पीछे चले गए तुम. दैट रिस्टार्ट इज नॉट इवन पॉसिबल. ठीक है. लूजिंग व्हाट शुड आई से, लाइक यू हैव गिवन योर बेस्ट बट हाँ तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ. लाइक मेरा भी क्लियर नहीं हुआ. एंड आज रिजल्ट के आज मे बी आज 11वां या 12वां दिन है रिजल्ट का, रिजल्ट के बाद का. एंड मैं जैसे आई एम जस्ट फिगर आउट कर रहा हूँ यार क्या हो गया है. लाइक आई एम नॉट एबल टू व्हाट शुड आई से कि समझ सकता हूँ. लाइक क्या क्या कहते हैं कि मैं वो चीज़ समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो गया मेरे साथ. मैंने मेहनत की थी, ठीक है, बट मैं फेल हो गया एग्जाम्स में. एंड दिस वॉज माई फर्स्ट एकेडमिक फेलियर इन माई लाइफ एंड आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस बिकॉज अ लॉट ऑफ वीडियोज आर देयर ऑन द यूट्यूब कि तुम्हें कुछ भी बोल देंगे. एंड सी देर आर जेन्युइन वीडियोज ऑल्सो बट यू जस्ट स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ विद द अदर्स जिनका क्लियर हुआ है, जिनकी रैंक आई है. यू ट्राई टू कंपेयर योर सेल्फ विद दैम. वाई? एक सेल्फ डाउट क्रिएट होता है अपने माइंड में कि यार मेरे से क्यों नहीं हुआ, मैं क्यों रह गया पीछे, मैं क्यों फेल हो गया. ये चीज़ रहती है. एंड उसी चीज़ से मैं लाइक पिछले 11 या 12 दिनों से आई एम फाइटिंग विद दैट थिंग. मेरे पास कोई पर्सन नहीं है शेयर करने के लिए कि लाइक व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ. बिकॉज हम अपनी उस एज में आ जाते हैं ना कि हमें अच्छा मतलब वो क्या कहते हैं, आई एम नॉट एबल टू फाइंड द पर्टिकुलर वर्ड, बट हम वो चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते. वॉट वी आर फीलिंग ना कि लाइक यार जो चल रहा है ना हमारे दिमाग में, हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते. ठीक है. वो चीज़ अंदर ही अंदर हमें खाती रहती है. ओवर थिंकिंग हम बोल सकते हैं. ओवर थिंकिंग इज़ द कॉज. मैं पिछले 12 दिनों से बस ओवर थिंकिंग करे जा रहा हूँ कंटिन्यूसली. जी बस चीज़ें चल रही है. अब उस फेस चीज़ को मुझे एग्जीक्यूशन में लाना है. मैं सोच रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ, जस्ट दैट. एंड मैं सोचता हूँ कि आज यार कल से स्टार्ट कर दूंगा पढ़ना, बट नहीं होती वो चीज़ बिकॉज मैं अपनी लाइफ में पहला फेलियर देख रहा हूँ. ओके. मुझे पता था इस फील्ड में आने से पहले बिकॉज इस कोर्स को मैंने खुद ने चूज़ किया है. मुझे किसी ने ऐसा नहीं बोला है कि तू ये कोर्स कर. ठीक है. तो फिर यू कैनॉट इवन ब्लेम एनीवन. ये तुम्हारा डिसीजन था, तुम फेल हुए, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुश अप योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट. ओके. सो आई हैव फिगर्ड आउट वन थिंग कि आई एम इन माई 20s. मतलब अभी 19 मंथ्स नहीं नो 19 years 9 months का हूँ अभी. एंड आई विल सून इन व्हाट शुड आई से इन माई 20s. ओके. एंड एक चीज़ होती है कि यार तुम अपनी लाइफ में कुछ अभी तक उखाड़ा नहीं अच्छे से. मैंने मेरे फ्रेंड्स मतलब ITOC के मैंने फ्रेंड्स को देखा है कि दोज हु हैव क्लियर्ड देयर इंटर एट द एज ऑफ 19. ओके. एंड आई हैव वन बिकॉज आई एम 20. I'm soon gonna turn into 20 and the clear नहीं हुआ. This was my first attempt, but वो चीज़ होती है ना कि सब आगे बढ़ रहे हैं और तुम्हारी जो गाड़ी है वो वही की वही है, वो आगे बढ़ ही नहीं रही है. सो तुम्हें वापस लाइफ को ट्रैक पे लाना, वापस वो मोटिवेशन लाना, वापस उन्हीं बुक्स को उठा के पढ़ना, इट्स वेरी हार्ड. सो
मैंने कुछ वीडियोस देखे यूट्यूब पे, लाइक आई वॉज जस्ट, मैं मतलब मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। एंड आई हैव सीन कि लाइक हाँ, ये 20s में होती है। दिस इज़ द फेज ऑफ योर लाइफ व्हेन यू फेल, व्हेन यू ग्रो, व्हेन पीपल लीव यू, and when nobody cares about you. You are the only person to, what should I say, push you. You are the only person. You will help yourself only. You are not gonna help anyone. No one is gonna help you. Nobody cares about you, what you are feeling, what you are doing, what, from which phase you are going through in your life. Nobody cares. And I have seen. आफ्टर दी, व्हाट शुड आई से, मेरी जब स्कूल ख़त्म हुई 12th की, आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्कूलिंग आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज दैट बॉन्ड डजंट मैच व्हाट आई एम। मैं जिस चीज़ में इन्जॉयमेंट करता हूँ वो लोग नहीं कर पाते। एंड एवरीथिंग, इट्स नॉट कि ऐसा नहीं कि वो लोग ख़राब है, वो है कि तुम्हारी वाइब मैच नहीं होती। एंड सर्चिंग फॉर न्यू फ्रेंड्स इज़ गुड ऑप्शन, बट जेन्युइन बंदे 20s में ढूंढना इज़ नेसेसरी। एंड अभी मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, बट आई एम लाइक जेन्युइन बंदे चाहिए होते लाइफ में। वो स्कूल लाइफ में तुम्हें जेन्युइन बंदे मिलते हैं, बट इन रियल लाइफ व्हेन यू जस्ट एंटर इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड एवरीथिंग, कुछ भी तुम बाहर जा रहे हो, अगर तुम्हारी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो रही है तो फिर जेन्युइन बंदा ढूंढना इज़ लाइक स्ट्रगल है यार। तुम किसी इंसान को तुम कैसे जज करते हो? जेन्युइन बंदा अगर तुम अपनी फीलिंग शेयर करोगे, तुम अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे एंड एवरीथिंग। अगर वो जेन्युइन बंदा नहीं हुआ तो वो तुम जो अपनी जो वीकनेस शेयर कर रहे हो, तुम अपनी प्रॉब्लम जो शेयर कर रहे हो, उसका वो फ़ायदा उठा सकता है। सो इन योर 20s इट इज़ नेसेसरी टू चूज़ अ राइट पर्सन। इफ़ यू आर चूजिंग फॉर समवन इन योर लाइफ, व्हाट शुड आई से, इफ यू आर जस्ट ट्राइंग टू बी इन योर इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, so you must choose a right person. Right person is very necessary. It's very important because right person अगर तुम choose नहीं करोगे तो you will regret later. And yeah, in your 20s you must take your decision wisely. अच्छे से सोच के decisions लेने चाहिए कि आज की क्या, जो चीज़ तुम्हें आज पसंद है, कि लाइक तुम्हें स्क्रोलिंग पसंद है, वो तुम्हें मज़े दे रही है चीज़, बट आफ्टर कि उसका तुम आफ्टर इफेक्ट देखो क्या होगा उसका फ्यूचर में। क्या वो चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल है? क्या वो चीज़ मेरी लाइफ में ग्रोथ के लिए काम आएगी? अगर नहीं, देन जस्ट स्टॉप इट। एक चीज़ रहती है ना एट द एंड, रिग्रेट बहुत पेनफुल होता है। वो फिजिकली हार्म नहीं करेगा बट मेंटली बहुत हार्म करेगा रिग्रेट। एक रिग्रेट है ना कि लाइक तुम फिर उसी चीज़ को सोचते, ओवरथिंक करते रह जाओगे उस चीज़ को। यार काश मैंने ये कर लिया था, काश मैंने फ़ोन साइड में रख दिया होता, काश मैंने अच्छे से पढ़ लिया होता, आज एग्ज़ाम क्लियर हो जाती। एंड मैं भी उस रिग्रेट फेज से जा रहा हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम डैट। ठीक है, सो रिग्रेट ही तुम्हारी लाइफ में रह जाता है ना, सो यू मस्ट अवॉइड डैट। रिग्रेट का सॉल्यूशन तुम नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, तो अच्छे से डिसीजंस लो, अपने खुद पे काम करो, रेदर देन जस्ट enjoy your life but focus on your career more. You're in your 20s, you are defining your future from your present actions, so choose your best career, work hard and don't involve in any such activity जो तुम्हें या तुम्हारे पेरेंट्स को नीचा दिखाए। ठीक है, चूज़ एंड हाँ, चूजिंग द पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम किस लोगों के साथ रह रहे हो? अगर तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारे सराउंडिंग में जो लोग हैं वो उनका माइंडसेट है कि ग्रोथ है, पॉजिटिव माइंडसेट है, देन इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू इन योर लाइफ। बट अगर तुम्हारा जो ग्रुप है या फिर तुम्हारे जो सराउंडिंग में लोग हैं जिनके साथ तुम रहते हो, उनका जो माइंड है वो नेगेटिव है, लाइक वो हर सिचुएशन में नेगेटिव सोचते हैं, जिनका लाइफ में कोई पर्पज़ नहीं है और वो सिर्फ जब आवारागिरी करते रहते हैं, एंड उस पर्सन उन लोगों के साथ तुम रहते हो ना, तो तुम्हारा करियर तुम्हारा उसी दिन डिसाइड हो जाता है। हाँ, नो डाउट, अगर तुम्हें रियलाइज़ होता है उन चीज़ अपनी गलतियों से एंड तुम उन लोगों को छोड़ते हो, दैन तुम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। व्हेन आई वाज इन माई 11th क्लास, मेरे जो सराउंडिंग्स था, मेरे जो फ्रेंड सर्कल था वॉज नॉट दैट गुड। मैंने उस फ्रेंड सर्कल को छोड़ा, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया, बट
मॉरली मेरे को वो चीज़ गलत लगती थी एंड आई डोंट डिड एनी थिंग रॉन्ग। वो बस वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते थे, वो घूमना, बंक मारना एंड एवरीथिंग। आई रियलाइज्ड कि यार ये लोग अगर मेरे साथ रहे तो आई वोंट ग्रो इन माई लाइफ, एंड मैंने उन लोगों को छोड़ दिया। सो अच्छे लोग चूज़ करो कि तुम्हारी लाइफ में ग्रोथ के लिए हेल्प करे, नॉट कि जो तुम्हारे व्हाट शुड आई से कि डाउनफॉल में हेल्प करे। अगर अगर तुम्हारा डाउनफॉल चल रहा है तो तुम्हारा और डाउनफॉल करवाए, ठीक है। सो चूजिंग द पीपल इज़ वेरी नेसेसरी कि तुम कौन सा पर्सन चूज़ करते हो। दूसरी चीज़ 20s में जो होती है, जो मैंने फेस की है कि लूजिंग दी पीपल्स, यू लूजिंग द पीपल और फ्रेंड्स एंड एनी मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोर इम्पॉर्टेंट व्हाट शुड आई से द इम्पॉर्टेंट पर्सन फ्रॉम योर लाइफ। 20s अपना लाइफ का ऐसा फेज होता है ना कि तुम लोग क्या कहते हैं, खो दोगे, लोग तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। अगर तुम्हारी लाइफ में अच्छा फेज चल रहा है तो लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, अगर तुम्हारी लाइफ में बुरा फेज चल रहा है, तुम अपनी लाइफ में फेल हो रहे हो, तुम्हारी लाइफ में डाउनफॉल चल रहा है, nobody is gonna stay with you and nobody is gonna listen your bullshit। तुम क्या फील कर रहे हो, तुम क्यों फेल हुए, दे पीपल जस्ट सी द रिजल्ट्स, ठीक है। ये अगर ये चीज़ है फोन स्टैंड, इसका रिजल्ट ये बढ़िया दिखता है, बट इसका ये प्रॉब्लम है कि यार सॉरी एग्जाम्पल ही रॉन्ग है, ठीक है। देखो यार, पीपल है ना, रिजल्ट देखेंगे, तुम्हारी मेहनत, तुम फेल हुए लाइफ में, तुमने किस फेज से गुजरे, nobody cares। एंड बहुत जल्दी अगर तुम इस चीज़ को समझ लो तो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी कि तुम सोसाइटी में क्या रिजल्ट ला रहे हो, ठीक है। nobody is gonna see your struggle कि तुम कितने घंटे पढ़ते थे, कितनी रात तुमने गुजारी, क्या सेक्रीफाइस किया, nobody cares, ठीक है। पीपल सी रिजल्ट्स एंड पीपल विल लीव यू। लोग तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होगी उनके साथ चले जाएंगे, जो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे उनके साथ चले जाएंगे। अगर तुम अपनी लाइफ में फेल हो रहे हो ना तो तुम्हें खुद को संभालना होगा, nobody will help you। एक हद तक तुम्हारे पेरेंट्स भी एक हद तक ही पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पेरेंट्स को तुमसे बहुत होप्स है तो फिर वो भी तुम्हें एक लिमिट के बाद तुम्हें वो फिर ताने मारने लगेंगे। मैं अभी फेल हुआ हूँ तो यार मुझे कभी कभी कोई गलती चीज़ करता हूँ, कोई गलत कोई गलती हो जाती है मेरी लाइफ से, तो मुझे ताने मिलते हैं कि तू फेल हो गया, ठीक है। भले ही वो उसके बाद मेरे को दे लव मी, ठीक है, वो भले ही अरे यार भले ही वो उसके बाद वो तुम्हें तारने मारने के बाद तुम्हें नॉर्मली बात करेंगे, बट वो चीज़ तुम्हें हर्ट करेगी अंदर से, क्योंकि तुम लाइफ में तुम अपनी लाइफ में फेल हुए हो, ठीक है। योर पेरेंट्स वॉन्ट समथिंग फ्रॉम यू, दे वॉन्ट यू टू ग्रो इन योर लाइफ एंड दे डोंट वॉन्ट यू टू फेल इन एनी थिंग, ठीक है। मेरे पेरेंट्स, ठीक है, मेरे को पापा ने मेरे को जब व्हेन आई फेल इन माई CA इंटर एंड अभी हाँ तब मेरे पापा ने मेरे को 3 घंटे सुनाई थी चीज़ें, बट आफ्टर डैट ही कम एंड सेड मी कि बेटा यार बाकी लाइफ में कहीं पे भी फेल होना बट एकेडमिक में फेल मत, ये नहीं होना चाहिए था। एंड मेरे पास कुछ जवाब नहीं था, आई वॉज ब्लैंक एट दैट टाइम कि लाइक मैं क्या करूँ, क्या बोलूँ मैं, बिकॉज तुम जब अपनी लाइफ में फेल होती हो ना तुम कुछ नहीं बोल सकते, किसी को शायद तुम आर्ग्यू नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि तुम फेल हुए अपनी लाइफ में, तुमने कुछ उखाड़ा नहीं है, तुम बाकियों से पीछे रह गए हो। एंड ये फीलिंग जब आती है ना दिमाग में, जब तुम फेल होते हो ना, तुम कुछ नहीं, तुम्हारा मन नहीं करेगा कुछ करने का, ठीक है। सो अपनी लाइफ का डिसीजन तुम खुद ले रहे हो, तुम्हें तुम्हारी लाइफ में ग्रो करना है। पेरेंट्स की बात का बुरा मत लगाओ, हाँ कुछ होंगे पेरेंट्स, किसी के पेरेंट्स जो बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, बट दे वॉन्ट यू टू ग्रो इन योर लाइफ, ठीक है। सो पॉइंट यही है कि nobody cares except your पेरेंट्स। तुम चाहो किसी दोस्त के साथ तुम शेयर कर दो अपनी फेलियर, दे विल हेल्प यू फॉर फ्यू सेकेंड्स और फ्यू आवर्स और फ्यू डेज ओनली, उसके बाद वो भूल जाएंगे कि यार तुम फेल हुए थे अपनी लाइफ में। तो
फेल होने के बाद रोना बंद कर दो। ओके, खुद फेस करो उस चीज़ को, खुद हैंडल करो उस चीज़ को, बिकॉज किसी को इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी लाइफ में फेल हुए हो। नोबडी केयर्स अबाउट योर रिजल्ट्स। ठीक है, तुम्हें वो खुद चीज़ संभालनी होगी, तुम्हारे खुद के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी, एंड तुम्हारे पेरेंट्स के लिए मेहनत करनी है। ठीक है, मैं अभी फेल हुआ हूँ, ठीक है, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं था, मैंने अपने कुछ दोस्तों को मैसेज कहा, उन्होंने मुझे थोड़ी देर मोटिवेट किया, बट उसके बाद नोबडी आस्क कि कैसा है, क्या चल रहा है, एवरीथिंग, नथिंग। ठीक है, बिकॉज अपनी लाइफ में सब अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेके खुद बिजी है। तो ये मत सोचना कि तुम्हारा जो बहुत घनिष्ठ मित्र है वो तुम अगर तुम्हारी लाइफ में फेल होते हो तो तुम्हारे साथ 24 घंटे 365 डेज तुम्हारे साथ रहेगा, नहीं रहेगा कोई भी। वो अपनी लाइफ में अपने लिए काम कर रहे हैं, तुम्हें खुद काम करना पड़ेगा। अगर तुम फेल होते हो तो टेक सम टाइम, टेक सम ब्रेक फ्रॉम योर स्टडीज़, जाओ कहीं अपने माइंड को रिफ्रेश करो। 1 हफ्ता 10-15 दिन की तुम चीज़ों से दूर रह जाओ। अगर तुम अपनी लाइफ में फेल होते हो, वापस से आओ, वापस से रिस्टार्ट करो, वापस से मेहनत करो, एंड उस फेलियर को तुम अपने सक्सेस में चेंज करो। ये तुम्हें करना होगा। ठीक है, आई एम जस्ट प्लानिंग कि अब मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा। मेरी अभी ट्रेनिंग चल रही है, तो उस ट्रेनिंग में मेरा दिमाग उलझा हुआ है, तो वो चीज़ ठीक है, मैं मारूंगा कम बैक। आई विल टेक माई टाइम, बट आई विल डू अ कम बैक इन माई लाइफ। वो मेरा डिसीजन है, बिकॉज देखो मैं फेल हुआ हूँ, कोई नहीं मेरे साथ, मैं जब पास होऊंगा बहुत लोग होंगे मेरे साथ। ठीक है, इट्स अ डिफरेंस कि तुम अपनी लाइफ में क्या हो, या तुम फेलियर हो या तो फिर तुम सक्सेसफुल हो। ठीक है, अगर तुम सक्सेसफुल हो बहुत सारे लोग होंगे, अगर तुम फेल होते हमारे लाइफ में, तुम सिर्फ अकेले तुम्हारे साथ खड़े हो, नोबडी स्टैंड्स विथ यू एक्सेप्ट योर पेरेंट्स। ठीक है, वो भी एक लिमिट होती है उनकी भी, उसके बाद भी तुम अकेले ही हो। अगर तुम फेल होते हो तो यू आर द ओनली पर्सन हु विल स्टैंड बाय योर सेल्फ विथ योर सेल्फ, कि हाँ भाई तू कर सकता है, तू और एक ट्राई मार तो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनेगा। तुम खुद पे बिलीव रखो। अगर तुम खुद से बिलीव मतलब अगर तुम्हें खुद पे बिलीव नहीं है तो देन यू आर नथिंग इन दिस वर्ल्ड। खुद पे बिलीव रखो, खुद पे भरोसा रखो कि यार हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। वो चीज़ को ईगो पे लो एंड पॉजिटिवली उस चीज़ पे काम करो। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज, हम अपने 20s में हैं एंड हमारे दिमाग में है ना बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती रहती है। कभी ये चीज़ कर लेता हूँ, कभी ये चीज़ कर लेता हूँ, ये कमा लेता हूँ, मेरे पेरेंट्स को मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ, वो डिसीजन ले रहा हूँ। यू आर नॉट स्टिकिंग ऑन वन थिंग। कभी कोई सिर्फ एक चीज़ पे काम करो। अगर तुम मल्टीपल चीज़ पे जाओगे ना, यू विल रिग्रेट इट लेटर। तुम्हें अभी मज़ा आ रहा होगा उस चीज़ में, बट लॉन्ग रन में उस चीज़ से तुम्हें मज़ा, तुम रिग्रेट करोगे। अगर तुम एक चीज़ चूज़ की है, तुमने कोई भी करियर पाथ चूज़ किया, तो उसी पे काम करो। ये नहीं कि ये चूज़ करने के बाद तुम इस पे भी काम कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, एंड तुम्हें रिटर्न मिल ही नहीं रहा है, तो तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा, तुम्हारा पैसा बर्बाद होगा, एंड लास्ट चीज़ की तुम अपने पेरेंट्स को जो होप्स दे रहे हो, जो तुम डिफरेंट पाथ स्टार्ट करके जो तुम अपने पेरेंट्स को होप दे रहे हो, उनके होप्स भी तोड़ोगे तुम। तो किसी एक ही चीज़ पे काम करो एंड उसको बेस्ट बनाओ। बहुत ज़्यादा सिर्फ एक चीज़ पे टिके रहो, तुम्हारा दिमाग बहुत दिशाओं में घूमेगा। तुम्हें ये लगेगा यार ये कोर्स बढ़िया है, ये कोर्स बढ़िया है, मैंने क्यों ये कोर्स चूज़ कर लिया। यार तुमने सोच के ही चूज़ किया होगा ना कोर्स। जब तुमने उस कोर्स को चूज़ किया था, तुमने रिसर्च की होगी, तुमने खुद ने चूज़ किया होगा ना। ठीक है, तो उस हिसाब से काम करो। ठीक है, स्टिक ऑन वन थिंग ओनली। बहुत मल्टीटास्क करने जाओगे कुछ नहीं होगा, एट द एंड द रिजल्ट विल बी ज़ीरो। ठीक है, एंड हाँ मैं वो और एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि लोग तुम्हें छोड़ेंगे। ठीक है, ओके, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं ना जो खुद की रिस्पेक्ट करते हैं। सो लर्न टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट, हु यू आर एंड वाई यू आर एंड हाउ यू वॉन्ट टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। तुम खुद की रिस्पेक्ट करना सीखो पहले। ठीक है,
हम क्या होते हैं कि लोग कोई भी छोड़ता है तो यार बोलते हैं यार प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ मेरी लाइफ से एंड एवरीथिंग, कि यार मत चले जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी एंड एवरीथिंग। या फिर या तो फिर तुम्हारा दोस्त हो सकता है, या कोई पार्टनर हो सकता है, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन तुम्हारी लाइफ में हो सकता है। अगर वो छोड़ता है तो तुम गिड़गिड़ाओ मत, पीपल विल लीव यू, तो जाने दो उनको अपनी लाइफ से, ठीक है। देखो, अगर किसी बंदे या बंदी को तुम्हारे साथ रहना, मतलब लाइक किसी पर्सन को तुम्हारे साथ रहना है ना, तो वो कोई भी व्हाट शुड आई से, कोई भी वे ढूंढ लेगा तुम्हारे साथ रहने का। क्यों? देखो, कोई तुम्हारे साथ क्यों रहेगा? अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा पर्पज़ है, तुम्हारे पास कि हाँ ये करनी है चीज़ें, मुझे ये करना है अपनी लाइफ में, ऐसे ग्रो करना है, तो देन पीपल विल लीव विथ यू। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई पर्पज़ ही नहीं है, फिर नोबडी विल लीव विथ यू। तो फाइंड द बेस्ट पर्पज़ इन योर लाइफ, एंड बेस्ट नहीं मतलब फाइंड अ गुड पर्पज़ इन योर लाइफ। एक पर्पज़ होना चाहिए लाइफ का, तब तुम्हारे साथ लोग रहेंगे। एंड किसी इंसान के लिए इतना गिड़गिड़ा मत कि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दो। अगर किसी बंदे को तुम्हारे साथ रहना है तो वो रहेगा, वो पर्सन तुम्हारे साथ रहेगा, कोई भी कुछ भी कर ले वो पर्सन तुम्हारे साथ रहेगा कोई भी सिचुएशन में। अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे पास एक अपना एम एंड पर्पज़ हो, अगर तुम अपनी तुम्हारी लाइफ में कुछ पर्पज़ ही नहीं है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम समवन टू स्टे विथ यू, व्हाई? आस्क योरसेल्फ द रीज़न व्हाई दैट पर्सन शुड लिव इन योर लाइफ। You are purposeless. Nobody will stay with you. Everybody thinks about themselves only. ठीक है? Nobody cares. अगर तुम्हारी लाइफ में कोई पर्पज़ नहीं है तो देन ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे साथ कोई रहेगा। तुम अपनी लाइफ में ग्रो करोगे, तुम्हारे साथ लोग रहेंगे। अगर तुम अपनी लाइफ में अगर ग्रो नहीं कर रहे हो तो नहीं, कोई नहीं रहेगा साथ। एंड नोबडी विल आस्क यू कि यार भाई कैसा है एंड एवरीथिंग। जो भी तुम्हारे स्कूल फ्रेंड्स होते हैं ना, जो बहुत क्लोज होते हैं, मेरे भी क्लोज फ्रेंड्स थे, नोबडी मैसेजेस मी और नोबडी कॉल्स मी कि यार कैसा चल रहा है एंड एवरीथिंग, बिकॉज दे ऑल आर बिजी इन देयर लाइफ। एंड तुम अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ा देते हो किसी पर्सन से कि यार हाँ ये मेरे को मैसेज करेगा, यहाँ मेरे को पूछेगा, मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ देगा। नोबडी विल स्टे। एक्सपेक्टेशंस तुम रखो ही मत किसी से। एक्सपेक्टेशंस ऐसी चीज़ है ना कि अगर तुम्हें नहीं मिलती ना वो चीज़, तो तुम्हें बहुत हर्ट करेगी। मैं भी बहुत लोगों से एक्सपेक्टेशन रखता था। मैंने जस्ट फील इन द एग्जाम में, मैंने जब रिजल्ट शेयर किया ना, मुझे लगा यार बहुत लोग सपोर्ट करेंगे, लोग पूछेंगे मेरे, हेल्प करेंगे एंड एवरीथिंग। हाँ, दे डिड हेल्प फॉर दी वन डे ओनली, ठीक है। तो मैंने एक्सपेक्टेशन रखी थी यार हाँ मेरा साथ देंगे, मेरे को हेल्प करेंगे, हाँ मेरे को रोज़ पूछेंगे। तुम अपनी मन में ही एक्सपेक्टेशंस बना लेते हो कि हाँ ये बंदे से ये मिलेगा, ये मुझे मिलेगा, मुझे यहाँ ये इसी से ये, इस पर्सन से ये चाहिए मेरे को, ये पर्सन डेफिनेटली मेरी हेल्प करेगा, ये पर्सन मेरे साथ घूमने चलेगा एंड एवरीथिंग। कुछ भी हो रीज़न तुम्हारी लाइफ में, तुम एक्सपेक्टेशंस बहुत रख लेते हो सामने वाले से, ठीक है। जब जैसे जैसे इंसान ग्रो करता है उनकी माइंडसेट चेंज होता है, उनका द वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द अदर पर्सन चेंजेस। प्रायोरिटी उनकी लाइफ में चेंज होती है कि हाँ यार ये इंसान इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, ये नहीं। अगर तुम थे तो इट डजेंट मीन कि तुम हमेशा उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रहोगे, समझे। तो जस्ट स्टॉप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एवरीवन और फ्रॉम योर क्लोजेस्ट वन। ये तुम अपनी उस फेज में हो ना कि तुम्हें बहुत एक्सपेक्टेशंस करते हो किसी भी पर्सन से, यू विल रियलाइज इट लेटर। और जब तक तुम्हें ये चीज़ समझ में आएगी तुम बहुत रिग्रेट करोगे, ठीक है। रिग्रेट एक ऐसी चीज़ है ना जो बहुत गहरा घाव देती है, नॉट फिजिकली बट मेंटली इट गिव्स यू अ बहुत गहरा घाव, समझे। और दूसरी चीज़ मुझे ऐड ऑन करनी है कि लोगों को मत चेस करो। अगर तुम्हें कोई पर्सन तुम्हें पसंद है अपनी लाइफ में तो उसके पीछे मत भागे रहो, अगर वो तुम्हें भाव ना दे तो, समझे। तो यार कॉल कौन कर रहा है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ चेजिंग द पीपल, चेज योर गोल। पीपल विल चेज यू इफ़ यू अचीव योर गोल। ये मेरी आइडियोलॉजी है एंड मैंने ये चीज़ सीख ली है, मैंने देख ली अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर तुम अपने गोल के लिए मेहनत नहीं करोगे सो कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर तुम लड़के हो तो तुम्हें लाइफ में कुछ उखाड़ना होगा। यू
आर गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर हाउस। अगर कोई लड़की है तो उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी होगी, बट सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़के पर होती है। उनके पेरेंट्स को उनके सन से बहुत उम्मीदें होती है, ठीक है। तो तुम अपनी लाइफ में एम के लिए काम करो, किसी लड़की के पीछे मत भागो। इफ शी इज इक्वली रिस्पेक्टिंग यू, शी इज आंसरिंग यू, और वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है, देन इट्स ओके। बट अगर वो पर्सन तुम्हें इग्नोर मार रही है या फिर तुम बस वो कुत्ते की तरह पीछे मत भागा करो, ठीक है। अगर किसी लड़की को तुम्हारे साथ रहना हो तो जेन्युइनली शी विल स्टे, अगर नहीं तो दिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन मत करो, अपने ऊपर काम करो, ठीक है। यू आर अ बॉय एंड लड़कियां भी, अगर कोई लड़का तुम्हें भाव ना दे देन लीव इट। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत खो, अपने गोल पे काम करो, ठीक है। चेजिंग पीपल विल वोंट रन योर हाउस, ठीक है, समझे। ऐसे नहीं कि किसी लड़का लड़की के तुम पीछे भाग रहे हो, हाँ, और तुम्हें लग रहा है हाँ यही प्यार है, तुम अपनी 20s में हो और तुम्हें लगता है यार रिलेशनशिप में आना बहुत बड़ी चीज़ है, इससे हम एक्सपीरियंस लेंगे एंड हम अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। यार ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारे 20s की तुम्हारा 20s क्यों है तुम्हारे पास? क्योंकि तुम्हें अपना करियर बनाना है। करियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन हैविंग अ रिलेशनशिप विच इज यूजलेस। तो अपने 20s में ऐसा डिसीजन ले लेते हो कि हाँ यार ये बंदा या बंदी या लड़का या लड़की मेरे साथ रहेंगे, बट एट दी एंड मैंने देखी है चीज़ें कि कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। अगर तुम्हारी लाइफ में तुम अपने गोल पे काम नहीं कर रहे हो, तुमने अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ा नहीं है, तो कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। क्यों रहेगा कोई यार? स्पेशली फॉर बॉयज, नो वन इज गोना स्टे विथ यू, नॉट अ गर्ल। देयर आर व्हाट शुड आई से, एक्सेप्शंस, या देयर आर एक्सेप्शंस, बट ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हारे साथ रहेगा। तो तुम अपने लोगों के पीछे मत भागो। इंस्टेड ऑफ चेजिंग द पीपल, चेज योर गोल। पीपल विल डेफिनेटली, द राइट पर्सन विल डेफिनेटली कम इन योर लाइफ। हर एक चीज़ का अपना एक फेज होता है यार, तुम समझो, ठीक है। तुमने 12 से 14 साल अपनी एजुकेशन में लगाए, ठीक है। उसके बाद तुम 20s में अपना ग्रोथ होता है कि तुम्हें अपने करियर चूज पे बनाना है। 24th या 25th में तुम्हारा रिलेशनशिप का फेज होता है, ठीक है। सो एवरीथिंग हैज देयर ओन प्री डिफाइंड फेज। उस फेज से आगे पीछे तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपने लिए मेहनत करो, अपने गोल के लिए मेहनत करो एंड ग्रो इन योर लाइफ। आज मैं अपनी 20s में मैंने बहुत मैं भी स्टिल लर्निंग में हूँ, उस फेज में हूँ कि यार वो चीज़ गलतियाँ ना करूँ जो मुझे फ्यूचर में रिग्रेट दे। उन चीज़ से मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूँ और बाकी गलतियों से भी सीख रहा हूँ, बाकी लोगों की गलतियों से भी सीख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चेंजेस की अपने लाइफ का एम ढूंढो। ये चीज़ तुम्हें लगेगा यार क्या बोल रहा है एवरीथिंग, बट तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा पर्पस होना चाहिए कि तुम्हें कब कब क्या क्या अचीव करना है अपनी लाइफ में। यानी कि मैंने यहाँ पे मेरे यहाँ पे मेरे एम्स लिख के रखे कि हाँ मेरे को इस एज तक ये चीज़ अचीव करनी है, यहाँ तक ये करना है, इस टाइम पीरियड में मुझे ये अचीव कर लेनी चाहिए। सो प्लान इट कि तुम्हें क्या करना है अपनी लाइफ में, कौन से पीरियड तक क्या क्या चीज़ें अचीव हो जानी चाहिए, ठीक है। ये है तुम्हारी लाइफ का पर्पस कि तुम अपनी लाइफ में क्या करना है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़, अगर तुम कोई भी एडिक्शन किसी भी चीज़ से एडिक्टेड हो तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग एवरीथिंग। अगर मैं तुम्हें बताता हूँ, आई यूज टू रिकॉर्ड व्हाट आई वांट टू डू इन माई लाइफ। जो चीज़ें मेरी लाइफ में मुझे ग्रोथ के लिए हेल्प करेगी वो चीज़ें मैं डेली करता हूँ। देखो एक है चीज़ें बुक्स रीड करना। फिर मैंने ना ये चीज़ पूरा बना के रखा है, एक पूरा वर्चुअल से मैं इस चीज़ को फिजिकली रिकॉर्ड करता हूँ। आई कैन जस्ट इवन रिकॉर्ड इन द एक्सेल, बट उस चीज़ को मैं फिजिकली बहुत प्रेफरेंस दूंगा। क्यों? क्योंकि ये तुम्हें सबकॉन्शियस तुम्हें वो चीज़ अच्छी लगेगी देयर देन रिकॉर्डिंग वहाँ पे किसी एक्सेल में या फिर फ़ोन में या किसी भी चीज़ में रिकॉर्ड करने से अच्छा अगर तुम लिख के करते हो चीज़ रिकॉर्ड, तो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, तुम उस पर ज़्यादा टिके रहोगे।
सो मैंने है ना पार्ट्स डिवीज़न किया है कि लाइक मैं अपनी लाइफ में कैसे ग्रोथ करूँ। तो पहला है कि जल्दी उठना, बुक से रीड करना, कितने घंटे आज पढ़ाई की मैंने किस स्किल पे कितना काम किया, कितने आवर्स काम किए, मैंने अपनी स्किल्स पे काम किया या कि नहीं, क्या मैंने अपने दिमाग को कंट्रोल किया, क्या मैंने 24 घंटे अपने एम के लिए 24/7 मैंने सिर्फ अपने एम के बारे में सोचा, क्या मैंने आज इतना, मेरे को है ना लाइक मेरे को पानी ज़्यादा पीता नहीं है, तो मैं आई हैव डिसाइडेड कि हाँ मुझे आज का इतना लीटर पानी पीना है। तो वो भी चीज़ मैंने लिख के रखी है, आज कितना पानी पिया, कम खाया मैंने, और कितने घंटे कौन सा सोशल मीडिया ऐप चलाया है मैं ना यूट्यूब, इंस्टा, स्नैप, टेलीग्राम, ट्विटर, रेडिट, लिंक्डइन, व्हाट्सअप, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, मैं ये सारे यूज़ करता हूँ। एंड हर एक सोशल मीडिया हैंडल का मैंने एक सेपरेट कॉलम रखा है और मैंने लिखा है कि आज ये कितने मिनट्स मैंने ये चीज़ चलाई है। एंड ये चीज़ तुम्हें बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर तुम्हें पिछले कल 40 मिनट अगर तुमने इंस्टाग्राम चलाया, कोई भी सोशल मीडिया ऐप चलाया, तुम्हें आज पता चलेगा कि हाँ यार आज मुझे 40 मिनट से कम चलाना है, तो डेट विल हेल्प यू टू ग्रो इन योर लाइफ। ऐसे जो तुम्हारे डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली तुम्हें हेल्प करेगा। तुम अपने जो तुम टाइम ज़्यादा सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहे थे, वो तुम अपने लाइफ में किसी अपने पर्पस के लिए काम करने के लिए तुम यूटिलाइज कर सकते हो। मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ कंपैरिजन। तुम कंपेयर करोगे अपने डेटा को, हाँ कल मैंने यहाँ तक था, आज मैंने इतना कम चलाया इंस्टाग्राम, एंड यू विल रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर डेट। यार हाँ यार आज तूने 10 मिनट कम चलाया, कल तुमने 40 मिनट चलाया था, आज 30 मिनट चलाया। दिस ग्राफ शुड बी डिक्रीज, ओके। और एक फेज आ गया तुम्हारी लाइफ में कि यार हाँ यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा है इंस्टाग्राम से, दैट पीरियड विल डेफिनेटली डिक्रीज। यू विल कम्पीट विद योर सेल्फ डेली, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ है कि तुमने आज टाइम वेस्ट किया, हाँ तो यस लिखो, नहीं किया तो वेल एंड डन। मैं क्या लिखता हूँ, मैं पास या फेल लिखता हूँ। अगर मैंने टाइम वेस्ट किया तो मैंने फेल लिखा, और मैं टाइम वेस्ट नहीं किया तो पास। एंड नेक्स्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। सो अभी मेरी जो एक्सरसाइज है मैंने होल्ड पे रखी है। सो ये एक चीज़ है, इट्स जस्ट ए टाइप ऑफ जर्नल में कुछ पीपल राइटिंग में करते हैं। मैंने एक ग्राफ, मैंने अपने एक टेबल बना लिया है कि हाँ मेरे को ये करना है दिन का, जो मेरी लाइफ में मुझे ग्रोथ के लिए काम करेगी, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो मुझे रोक रही है उसको मुझे एनालाइज करना है, उस पर काम करके उस चीज़ को मुझे अपनी लाइफ से निकालना है, ठीक है। उस हिसाब से तुम अपना काम करो। अपनी लाइफ के लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो, नो वन इज गोना हेल्प यू, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। अगर तुम नहीं समझ रहे, तुम बहुत जल्दी समझोगे, तुम्हारी लाइफ में तुम गिरोगे, तुम्हारी लाइफ में जब डाउनफॉल स्टार्ट होगा, तुम अपनी लाइफ में जब फेल होंगे, तब तुम्हें ये चीज़ समझ में आएगी कि तुम्हारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे हाथ में। तुम्हारे पेरेंट्स को तुमसे बहुत होप्स है, तुम्हारे टीचर्स को, एंड इस वर्ल्ड को। तुम फेल होंगे, दे विल लाफ, दे विल सेलिब्रेट योर फेलियर, एक्सेप्ट योर पेरेंट्स। Nobody wants you to be successful in your life, not even your relatives. सबसे जो सांप कह सकते हैं ना, वो होते हो रिलेटिव्स। They don't want you to grow in your life. So तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ में कितना ग्रो कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ में फेल हुए, किसी के साथ तुम शेयर मत करो। उस चीज़ को अचीव कर लो तुम अपनी लाइफ में, ठीक है। अपनी वीकनेसेस तुम अगर दुनिया को बताओगे ना, they will कच्चा खा जाएंगे तुम्हें, दुनिया कच्चा खा जाएगी। Nobody cares for you. अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हो तो अपने तक सीमित रखो उस चीज़ को, प्राइवेटली तुम सेलिब्रेट करो, अपने तक ही सीमित रखो। Nobody cares and nobody, ठीक है। That's it. एंड आज के लिए इतना ही। I'll definitely come with new video. मैं भी एक लर्नर हूँ अपनी लाइफ में, मैं भी परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, बट डेफिनेटली एक दिन परफेक्ट बन जाऊंगा। मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा, मैं दूसरों की गलतियों से सीखूंगा, कि ताकि मैं अपनी लाइफ में वो चीज़ सेम रिपीट ना करूं जो मुझे लेटर ऑन रिग्रेट दे। सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सब्सक्राइब, लाइक, एंड इफ यू वांट टू शेयर यू कैन शेयर, यू कैन कॉल मी और बड़े भैया, ठीक है। दैट्स इट। दिस साइड राजकुमार राठवा साइनिंग ऑफ। बाय।